सब जगह अच्छा व्यवस्था था रहने सहने का। एक जगह एक परिवार में लोग रहता है तो वो एक आदमी को व्यवस्था करने में कितना कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ सब जगह सब तरह का व्यवस्था बढ़िया था। जो हमारे वॉलंटियर्स थे वो भी बहुत बढ़िया काम किए। हम लोग अब प्रयास करेंगे कि इसका प्रचार भी करना है, होना भी चाहिए। बिना प्रचार का तो आगे बढ़ेगा नहीं। जो सपना भी नहीं हम लोग सोच रहे थे जो जाएंगे घूमने फिरने के लिए, प्रभु जी हम लोग को उद्धार कर दिए। प्रभु जी का क्लास भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही दिन हमेशा बार बार आए, हम लोग घूमने फिरने के लिए जाएं। प्रभु जी लाए, उनके चलते हम लोग घूमे, नहीं तो सपनों में भी हम लोग नहीं घूमते। बस में भी अच्छा से प्रसाद उरसाद मिला। माला उला तो जानते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु जी के चलते हम लोग माला उला करने लगे, पूजा करने लगे ज़्यादा। जिनको जिम्मेदारी दिया गया उन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से हम लोग को ख्याल किए। हम लोग सीनियर सिटीजन को हमेशा ध्यान में देते हुए कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत के लिए हमेशा पूछते रहें। प्रभु जी ने हमें बताया प्रचार करना। प्रभु जी के कृपा से प्रचार थोड़ा बहुत कर रहे हैं और बहुत सारा जुड़ा है, और भी प्रयास करूँगा जो प्रचार अच्छी तरह हो। भाग्य था जो हम लोग प्रभु जी के द्वारा प्रसाद मिला और उसको ग्रहण किए, जिससे हम संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु जी जगह जगह जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ प्रभु जी हम लोग को ले जाके वो दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं। ये लीला हुआ था, कैसे भक्ति करना है, कैसे माला करना है और कैसे जीवन जीना है अपना, कैसे गुरु के सानिध्य में रहना है। ऐसे लग रहा है कि अब घर वापस जाने का इच्छा नहीं कर रहा है हम लोग को। कहाँ फिर माया में लग रहा है कि जा रहे हैं हम लोग फंसेंगे इस तरह से हो रहा है। फिर वही दुनिया वही ये लग रहा है कि यहाँ से जाना ही नहीं था। प्रभु जी का साथ हम लोग का मिलता और ऐसी कथा सुनते रहे, हम लोग यात्रा करते रहते हैं, अच्छा लगता। कावेरी नदी हम लोग आते तो खुद तो ऐसे घूम के चले जाते हैं श्रीरंगम में, लेकिन कावेरी नदी के बारे में भी जान नहीं सकते थे। प्रभु जी कथा के माध्यम से हम लोग को बहुत चीज़ समझाया। कुमार लीला प्रभु हम लोग को इसी तरह से हमेशा यात्रा कराते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु का आशीर्वाद मिला, गुरु से कुछ सीखने को मिला। मेरी दूसरी यात्रा है और उसमें मैंने बहुत कुछ सुना और ग्रहण किया। उनका आकर्षण ऐसा है कि किसी को भी कृष्ण भक्ति कराना सिखाते हैं। जो ना जानता है उसे भी रामानुज जी, जिनको मैं कभी जानती नहीं थी, ना पढ़ा था कभी, इनके सानिध्य में आकर मैं उनका डिटेल जानी, उनकी जीवनी को जानी मैंने। धन्यवाद। प्रभु जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। बहुत सादगी जीवन जीते हैं। ये गुरु का क्या जो कर्तव्य है वो प्रभु जी में भरपूर है। अब मैं तो यात्रा कर ही नहीं सकती थी जो प्रभु जी हमको करवा दिए। कोशिश करूँगी कि मैं उनके माने आशीर्वाद के मन खड़ा उतरूँ। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी के प्रवचन से बहुत प्रभावित हूँ। वो प्रवचन में वैसे वैसे आचार्यों मंदिरों को बताते हैं जो कि हमारे भारत में तो भरा पड़ा है। हम जाते भी हैं लेकिन सिर्फ आंखों से देख के चले आते हैं। वो प्रभु जी जब उसकी कहानी बताते हैं, उसके पीछे का पूरा आचार्यों का त्याग, जो भी उससे संबंधित प्रवचन, मतलब जगह जगह जो बैठा के मंदिर पे ले जाके जो बताते हैं, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जाने से पहले मुझे उस मंदिर के विषय में जानकारी हो जाती है। प्रभु जी के आचरणों को अपने में समाहित करने का कोशिश करें। टूरिस्ट टूर नहीं होता है, ये स्पिरिचुअल टूर था। यहाँ पर जाने से हम सबसे पहले गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। हम भक्ति करते हैं, पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन यहाँ आने से ऐसा लगता है जैसे कैसे होता है, रिचार्ज हो जाता है, वहाँ पर फ्रेशनेस आता है। अब हम जब जाएंगे तो अब जो भी भक्ति जो कर रहे थे अब उसी उत्साह से हम करेंगे। कन्याकुमारी पहले भी एक बार गए तो कहाँ सिर्फ समुद्र का स्नान करना, उसके बारे में विशेषता हम नहीं जान पाए। एक सज्जन आए मेरे पास, वो ऐसे ही हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो कहते नहीं ये मंदिर तो रंगा स्वामी का 8 बजे खुलता है, ये खुलता है। हम क्या और नहीं कुछ, हमको देखिए क्या होता है। वो आया सिर्फ रंगा स्वामी को देखने के लिए, रंगनाथ जी को देखने के लिए। हम बोले कि रामानुजाचार्य का वहाँ पर है समाधि, देखा आपने? तो नहीं।
यही बात है, गुरु के साथ आना और ऐसे आना। ऐसे आता है सिर्फ रंगनाथ जी को देखा और चला गया, रामानुचार्य के समाधि पर गए, तब ऐसा रहा कि रियली सचमुच में यहाँ पर आना चाहिए। वहाँ पर बैठ के 1 घंटा जो जप किए वो इतना सुकून का था कि कह नहीं सकते, उतना सुकून हमको कहीं नहीं मिल पाया। जब उन्होंने बताया कि रियली ये बीच में टापू है, तो जब रियली हम भी मैप उठा के जब देख रहे थे तो हमें भी लगा कि चारों पट्टी पानी है ना, और बीच में रंगनाथ स्वामी का वो मंदिर है। हम कि वाह, ये तो सही बात है, हम तो कभी जाने ही नहीं। अब जाके फिर उसी झील के साथ हम अपना पठन पाठक्रम करेंगे और हम तो कोशिश करेंगे कि जैसा हम नवादा भी बैठ जरा कुछ दिन समय हम दें, हैं, क्योंकि बड़े दिन से पहले भी दिए हैं, अब फिर हम जाएंगे और फिर जितनी भी हम नोट किए हैं, जितनी भी हम रामाचार्य के बारे में, जमुनाचार्य के बारे में और रंगनाथ स्वामी के बारे में जितना हम जाने हैं, हम एक दूसरे को शेयर करेंगे। ऊपर में आदमी बोल रहा है, नीचे समुंदर है, मगर उस पर हम लोग चले देखें, सब कुछ है, अपना नज़र से देखें। कभी अंदाज़ा नहीं था कि उतना दूर हम लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा लगा लिए तो घूम लिए, पैसा सबके है पास में, अगर घूमना किसी के अपना अथी नहीं है कि कोई घूम सकता है। प्रभु जी का कथा भी अच्छा लगा, जो सब सेवक है सेवा कर रहे हैं, सब प्रसाद भी बढ़िया लगा, सब पूरा सबको सब कुछ का फैसिलिटी सब कुछ अच्छा लगा, इसमें कोई अति दिक्कत नहीं था हम लोग के लिए। भगवान का कृपा था तो आ गए विदाउट टिकट यहाँ से वहाँ विदाउट टिकट जा भी रहे। वैसे ही प्रभु जी का भी कथा बहुत अच्छा था, सब कुछ समझाए क्या करना चाहिए, भक्त और भी भक्त बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे लोग बहुत जगह घूमे थे, जैसे कि कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मधुरई, श्रीरंगम, और यहाँ घूमने में बहुत मज़ा भी आया। और मुझे यहाँ पे भक्ति करने बहुत अच्छा लगा, सेवा करने भी अच्छा लगा, प्रसाद में बहुत अच्छा होता है, एकदम स्वादिष्ट होता है। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं और भी जगह गई, जैसे कि वृंदावन गई, द्वारिका गई हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, टेम्पल्स वगैरह। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे घूमकर। मेरा प्लान है कि मैं अगली बार से फिर से आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है, मुझे पसंद आया। हमको तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ खाना बहुत हमको अच्छा लगा, और अच्छा आइटम देखे, अच्छा चीज़ देखे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ साफ़ सुथरा देखे, कोई खिचड़ बिचड़ नहीं देखे। हमको मंदिर सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मंदिर, और मन करता है फिर आए, फिर घूमें। प्रभु जी से कथा दिए ना, जैसे लगा कि भगवान हम लोग के लिए करीब है एकदम, जैसे लगा कि भगवान हम लोग के कुछ करेंगे। प्रभु जी बोले माला करने के लिए, माला करने से ही होता है, और कुछ मने फालतू दिमाग जाता नहीं, बस भगवान करीब जाता है। व्यवस्थापक बहुत अच्छा सेवा किए। यहाँ का जो घटना घटी थी, जो जिस समय हुआ था, उस समय मैं पहुँच गया कथा के माध्यम से। 22 कुंड और अग्नि तीर्थ में स्नान किया, जिसके बारे में कभी मैंने सुना नहीं था। यहाँ आने के बाद ये जानकारी हुई कि यहाँ 22 कुंड भी है, जो दिव्य है। अपने साथ ले जा रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माला करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं प्रचार करूं, और जो मैं देखा मैं लोगों को बताऊं, उन लोग भी यहाँ आके इसका लाभ उठाएं, माला करें, भगवान के प्रति झुकाव हो, भगवान के बारे में जानें। जब भी कभी मैं कैंप में गई तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हम लोग कैंप में जाना चाहिए, जा कर के हम लोगों को ऐसा ज्ञान मिलता है। वहाँ पे प्रभु जी आते हैं, सारे दार्शनिक जगह के बारे में बताते हैं प्रभु जी हम लोगों को कि यहाँ पे ये हुआ था, ये हुआ था। अगर हम लोग कभी भी अकेले आते हैं घूमने के लिए बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े दार्शनिक स्थल पर, तो हम लोग वो सब कुछ अंदर की जो बात होती है कि ये किस आचार्य ने बनाया था, तो वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों के गुरु हैं, हम लोगों को हर जगह के बारे में बताते हैं कि हर जगह पे ये अगर मंदिर बना था तो कैसे बना था, किस कारण से बना था, यहाँ के आचार्य कौन थे, कितना तकलीफ़ सहने के बाद ये चीज़ यहाँ पे आया था। तो वो सब कुछ जानने के लिए हम लोगों को मिला। और हमारे जितने भी सीनियर डिपोटीज़ हैं वो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, सारे भक्तों के लिए प्रसाद अरेंज करते हैं, सारे भक्तों के लिए मंदिर ले जाते हैं, सबको वहाँ पर दर्शन करवाते हैं। रात भर सो नहीं पाते हैं, समय से प्रसाद नहीं ले पाते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं सारे भक्तों के लिए, जो नए भक्त हैं, जो पुराने भक्त हैं, सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि सब लोग खुश रहें, सबका अच्छा सेवा हो सके, ये सब चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। वो बहुत उससे प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करने से हमारा जो आत्मा को शुद्धि मिलता है, हमारा आत्मा शुद्ध होता है। तो हम लोगों को भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। गुरु से नहीं जुड़ेंगे, जब तक उनसे ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक उनका साथ नहीं रहेगा, तब तक भक्ति से नहीं जुड़ पाएंगे, चाहे जितना भी कोशिश करें नहीं जुड़ पाएंगे।
उनकी कृपा हम लोग यही मिली है कि हम लोग अपने मन से उनका नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र का जाप करें 16 माला सुबह सुबह। कृष्णा से यही प्रार्थना है कि सब लोग हरे कृष्णा मंत्र महामंत्र का जाप करें और सबके मन के सबके आत्मा को शुद्धिकरण मिले। एक्चुअली ये कैंप हम लोगों की जो सोई भक्ति रहती है घर पर, उसको बढ़ाने के लिए रहता है। प्रभु जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, कुमार लीला दास जी को, जो दिन रात मतलब भूखे प्यासे रहकर हमारे लिए सोचते हैं कि कैसे हम लोग भक्ति में आए, भगवान की सेवा करें, भक्तों से एक दूसरे से मिलजुल कर जाप साधना कर सके। तो भूखे प्यासे रहकर हमारे लिए नोट्स बनाते थे। गुरु के बिना मतलब भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो भी भक्त लोग सेवा कर रहे थे, जैसे गोपाल चंद्र प्रभु, भानु प्रभु, नीतीश प्रभु या विशाल प्रभु या आदित्य प्रभु, इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उनका मतलब सेवा बहुत कहा नहीं जा सकता। इतनी दूर दूर से प्रसादम लाकर मतलब भक्तों को सर्विंग करना, खास करके हमारे प्रभु जी जब कल वो लास्ट में कीर्तन करके चले गए तो ऐसा लगा कि एक शरीर से आत्मा निकल गई हो, पूरा कैंप खाली हो गया ऐसा लग रहा था। आने वाले कैंप में हमें इंतज़ार रहेगा कि हम लोग एक दूसरे से फिर से जुड़े और सेवा करें। हम लोग को इससे प्रेरणा मिलती है, जो सभी आदमी को हम लोगों को गीता पढ़ना चाहिए। कन्याकुमारी गए तो विवेकानंद मंदिर गए, प्रभु जी कथा दे रहे थे तो बोल रहे थे कि तपस्या जब जीवन में नहीं होगा तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमको दिल को बहुत छुआ कि हम लोग के अंदर में भक्ति तो है ही नहीं, लेकिन गुरु जीवन में है, भक्ति के प्रति थोड़ा सोच पाते हैं, कर पाते हैं। सीता मैया जब लंका से आई थी तो अग्नि परीक्षा लिए थे, भगवान बोले थे कि जाओ तुमको जहाँ जाना है। ये चीज़ हमको बहुत लगा कि देखिए वो राम ही कर सकते हैं, हम लोग में क्षमता नहीं है। मीनाक्षी देवी के दर्शन किए तो ऐसा अनुभव हुआ, वहाँ हम हालांकि पूरा रोने लगा कि आज गुरु जीवन में नहीं होते तो हम मीनाक्षी देवी के दर्शन भी नहीं कर पाते। सही बोल रहे प्रभु जी, हम लोग का भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति का रंग चढ़ा नहीं। लेकिन आज रंगनाथ महाराज से दर्शन करेंगे तो हो सके कृपा कर दे। एक चीज़ हमको लगा कि प्रभु जी कथा सुनने के लिए बोल रहे हैं कि टाइम से आइए, लेकिन हम लोग इतना लापरवाह हैं कि कथा सुनने के लिए भी हम लोग एग्री नहीं कि हर चीज़ का सुविधा है, कोई चीज़ हम लोग करना नहीं, प्रसाद हम लेना टाइम से है, कथा में बैठना है, फिर भी हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि हम लोग पतित हैं, कई जन्मों से पाप करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा गुरु मिले हैं हम लोग का कि बार बार बोल रहे हैं कथा सुनिए, भक्ति कीजिए, गुरु को सरना। गुरु जीवन में रहेंगे तभी भक्ति होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। अगर प्रभु जी नहीं रहते तो हम लोग भक्ति में इतना नहीं आते, और ना कभी हम विश्राम आते हैं हम कभी जीवन में। जाप भी अच्छा से हो रहा था, मन भी बहुत अच्छा लग रहा था। 10 दिन तो भूल ही गए कि घर परिवार भी है, कुछ है, हम लोग को लग रहा था यही दुनिया है। अब फिर वहाँ जाएंगे फिर वही सब चलेगा घर में। आज बहुत दिन का मुराद पूरा हुआ। टीवी में मोबाइल में देखते रहते थे उसको कि रविश्रम कैसा है। आज अपने आँखों से देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो प्रसादी मिला, कहाँ से मैनेज किए डिवोटी लोग जो थे हमारे बास कुंड में जो स्नान किए हम लोग, ऐसा कभी देखने का सोचे भी नहीं थे। जो हम लोग आज आ करके देखे प्रभु जी के साथ में, ऐसे आते तो हम लोग मंदिर देखते, कुछ तो जानकारी नहीं था क्या कौन नहीं है क्या चीज़ है। सब प्रभु जी जो बताएं, जो सुन करके जो हमको दिल में जो आकर्षित हुआ कथा का, वो सुन करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यात्रा से मैं तो बहुत दूर था, जाना ही असंभव था, तो असंभव सा था काम, क्योंकि डेट एक्सपायर हो गई थी यात्रा की, लेकिन हो गया। शुरू से लेके लास्ट तक प्रशंसा करें जितनी बहुत कम है। अभी हम 4 महीना पहले ही चारों धाम करके आए हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ अपने से गए, देखे हैं, समझे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान इसमें ये है कि महत्तम बताया जाता है। जो बताते प्रभु जी कहते हैं कि दर्शन आँखों से नहीं कानों से होता है, तो कानों से दर्शन जब होता है उसके बाद आँखों से दर्शन करने में मज़ा आता है। उसका महत्तम सुन के फिर दर्शन करना, वो उसमें 4 चांद लगा देती है।
हमने जैसे द्वारकाधीश किया, जगन्नाथपुरी की, वृंदावन धाम किया है, चौथा ये हर जगह जो महात्म जो बतलाया जाता है उसकी गहराई के जो रहस्य है, ये कैसे है, क्या है, कौन किया, कैसे किया, इसका क्या रहस्य है जो बताया जाता है, बहुत अद्भुत है। मैंने उसका तो सुन के प्रशंसा ऐसी लगती है, कई कई सुनते हैं तो ऐसे खड़ा होता है कि शरीर के रोंवे खड़े हो जाते हैं। तो रामानुज चार्च को मैं खाली नाम जानता था, लेकिन रामानुज चार्च के बारे में इतना गहराई से नहीं जानता था। जो प्रभु जी ने यहाँ पर 3 दिन रह के उनका पूरा व्याख्यान किया, तो वहाँ पर जाके हम भी उस स्थान पर बैठे तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ऊंचा स्थान है, ये ऐसा देव स्थान है, इसकी प्रशंसा जितनी कर ले कम है। क्योंकि वहाँ पर बैठने के बाद जो शरीर को, आत्मा को ऐसा लग रहा, जप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत जीवन में अभी आगे बढ़ना है तुम्हें कृष्ण भक्ति में। और आगे बढ़ते हुए अपने से जुड़े हुए जो भी हैं अपने एरिया में, अपने समाज में, अपने परिवार में, कोशिश करना है कि वो कृष्ण भक्ति में से जो जुड़े हुए हैं उनको इस लाइन में लाना है। जैसे तुम इस लाइन में आए हो, कृष्ण भक्ति से तो हम करीब 40 साल से जुड़े हुए हैं। पहले हम कृष्ण भक्ति करते थे, वो दिखावा आडंबर टाइप का होता था, लेकिन जब से प्रभु जी की शरण में आए हैं तो उस रास्ते को हमने किनारे करके इस रास्ते को जो पकड़ा है, तो इसकी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये पहली सीढ़ी है, अभी तुम्हें एक और आगे जाना है। सबसे बड़ा त्याग तो ये देखा गया, प्रभु जी जब भी आते थे हम लोग के साथ ऐसा रहते थे, लगते थे ठीक है प्रभु जी, लेकिन न इनको खाने की सूध थी, न इनको सोने की सूध थी, न कुछ। दिन भर हम लोग के पीछे अपने हाथों से खिलाना, अपने हाथों के साथ अपने पास बिठाना, ऐसा लगता हम लोग मार्गदर्शन करना, महात्म बताना, ऐसा लग रहा था कि एक परिवार हो गया। वो परिवार भी है अपना घर वाला, ये परिवार उससे ऊंचा है। ऐसा लग रहा कि नहीं, यहाँ की जितनी भी यात्राएं हो उसका कहीं पर भी इसमें तुम चूकना नहीं चाहिए। कितनी भी परेशानी हो उसको एक बार किनारे रख के इसको ऊंचा स्थान देना चाहिए। उनको याद करते रहे, उनको याद करने एक तरीका वही महामंत्र का। जैसे हम इसके पहले माला तो हम 4 यात्रा से कर रहे हैं, माला तो करते हैं, लेकिन माला को हम गिनते नहीं थे कि 8 हो गई है कि 16 हो गई कि 25 हो गई कि 25। लेकिन कोई आके हमको कहता था यार हम 64 माला करते हैं, हम 32 माला करते हैं, एक असंभव सा लगता था। असंभव ऐसा लगता है यार कि बहुत झूठ बोलता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, इस यात्रा से जुड़ने के बाद, हम जो माला किए हैं अभी रामनाथ चर्च के यहाँ, और जो जप होता सुबह, उसमें हमने भी 16 माला से प्लस कर लिया, 20 माला तक कर लिया है। तो इससे ये लगा कि नहीं, यह संभव नहीं था, तुम्हारी सोच असंभव थी, और आगे तुम बढ़ सकते हो अगर इसमें प्रयास करो। तो एक नया तरीका मिला कि थोड़ा सा तुम सुबह उठोगे, थोड़ा सा तुम पहले, जैसे हम उठते थे घर में 8 बजे, अगर 6 बजे उठोगे तो ये काम तुम डेली कर सकते हो और अपने कृष्ण भक्ति को और मजबूत कर सकते हो। सुबह तो भाई कभी 4 बजे उठते थे, कभी 4:30 बजे उठते थे। ऐसा लग रहा था कि जितना पालो उतना कम है। घर में जाके तुम उसको पूरी अपनी नींद पूरा कर लेना, पेट भरा है कि नहीं भरा उसको पूरा कर लेना, कहीं जगह व्यवस्था सही मिली है तो उसको पूरा कर लेना, फूटानी अपने घर में कर लेना, यहाँ फूटानी नहीं, यहाँ पर जो तुम लेने आए हो इसको बटोर के पूरे चारों तरफ से भर लो और अपने घर ले चलो और इसका प्रचार करो। और प्रचार करने बाद तुमको लगे कि हाँ, अगर तुमने कुछ 4-5 कृष्ण भक्ति में जोड़ लिया है तब तो इसने प्रभु का प्रसाद तुमने पा लिया है, नहीं तो तुमको और अभी आगे बढ़ना है और कृष्ण भक्ति मजबूत करो अपनी और आगे बढ़ो। कॉमनली एक लेमैन भी अगर इन यात्राओं में जाएगा तो उसका हृदय ही नहीं, सोचने का ढंग ढर्रा सब बदल जाएगा और वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर एक इंटेलेक्चुअल, एक लर्नेड पीपल इफ गो देयर तो अनडाउटेडली उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत और हाई होती जाती है, और होना भी है, क्योंकि इस तरह का वातावरण और एक्सप्रेशन गिवन बाय प्रभु जी, वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द श्री लीला प्रभु जी and do accordingly in that mission.